अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने अरेज के बारे में पढ़ा है। अरेज के अंदर इनपुट कैसे ले रहे हैं, इसके अलावा अरेज को शो यानी कि प्रिंट किस तरह से करवाना है, और इसके अलावा डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट किस तरह से करना है। यानी कि अगर आपके पास एक अरे है, उसके अंदर आपने इवन नंबर आउट करवाने हैं, ऐड करने हैं, या ऑड नंबर ऐड करने हैं, या एक अरे को सम किस तरह से करना है, या इसके अलावा प्राइम नंबर्स जो हैं वो किस तरह से स्टोर होंगे एक अरे के अंदर। ही सारा कुछ हमने देखा। आज के लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम एक अरे के अंदर कोई एलिमेंट, कोई इंटीजर पड़ा हुआ है तो उसकी लोकेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, कि वेदर इट एग्जिस्ट इन द अरे और नॉट, और in case if the element exists in the array, so what is the location of the element in the array। तो ये एक छोटा सा काम है जो हमने इस array के अंदर देखना है, इस लेक्चर के अंदर देखना है। तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखें, और जो चीज़ समझ नहीं आया करे आप लोगों को, आप फ़ौरन उसके बारे में पूछ लिया करें। थैंक यू। तो क्लास हमने अपने लेक्चर का स्टार्ट करना है अब। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि डिक्लेयर किस तरह से करेंगे आप अरे, और उसको इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे। गो के हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली है, ये चीज़ हमने देख ली है, लेकिन फिर भी एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में इस तरह से इजाफा हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं एक अरे ले रहा हूँ, इंट अरे। और जब भी कभी हमने अरे को इनिशियलाइज करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं। इस वेरिएबल को अब हम एज अ अरे यूज़ कर सकते हैं, अरे नाम का है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो, कोई भी एलिमेंट है फर्ज के, ये 22 कर दिया, 33 कर दिया, 40, 55, 7, 3, 2। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, यानी कि ये इसके इंडेक्स 5 हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक। नाउ एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, चलें वो बाद की बात है, उसको बाद में देखते हैं। एक और वेरिएबल लिया बूल, मैंने किया फाउंड, फॉल्स कर दिया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने ये फॉल्स अभी क्यों किया और आगे इसका क्या काम। अब मैं एक लूप यूज़ करूँगा जो मुझे ये बताएगी कि वेदर दिस एलिमेंट और दिस नंबर एग्जिस्ट इन द अरे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस। ये अरे 5 इंडेक्स तक चलेगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने फ़र्ज़ किया कि 2 को फाइंड करना है, 2 इसके अंदर है या नहीं। अरे आई इक्वल टू 2, सी आउट कर देंगे हम। नंबर इज फाउंड एट लोकेशन आई। मतलब जब कभी ये अरे के अंदर, अरे के इंडेक्स आई के अंदर इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ इस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये कोड, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सी आउट करूँगा, सॉरी, फाउंड इक्वल टू ट्रू रख दूंगा, ताकि इन फ्यूचर मुझे पता चल जाए कि क्या वो हुआ क्या है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, इफ़ फाउंड इक्वल इक्वल फॉल्स, तो सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। अब मैं एग्जीक्यूट किया,
एक एरर आया है। हाँ, एरर आया है कि आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो आई वाकई हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो अब हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारे पास आ गया, नंबर इज़ फाउंड एट लोकेशन ज़ीरो नंबर। एक छोटी सी गलती जो हमने की है वो ये कि यहाँ पे इक्वल इक्वल आना था। लिखा हुआ नंबर इज़ फाउंड एट लोकेशन 5। अब मैं इसको फ़र्ज़ किया यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। इस तरह से हमने एक छोटा सा ये सर्चिंग का एल्गोरिदम बनाया जिसके अंदर हम एलिमेंट को सर्च कर रहे थे। इसी तरह से हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेके ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ कि सी इन कर देता हूँ जे, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लिया जे, कॉमा कर दिया, सी आउट एंटर डिजिट यू वांट टू फाइंड। अब यहाँ मैं एंटर करूँगा डिजिट को जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँगा जे। ये जे मैंने इसलिए किया कि मैंने ये सी इन जे ले लिया था और यहाँ पे अब जे आ गया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एरर आ गया एक और, एरर ये है कि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ हमने, तो ये बात भी सही है, इसकी हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। और अब मैं डिजिट फाइंड करता हूँ, एंटर डिजिट मैंने फ़र्ज़ किया 45 किया, एलिमेंट नॉट फाउंड। मतलब हमारा एक सर्चिंग का जो पूरा एक एल्गोरिदम है वो फाइंड रन होने लग गया। अब मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 4। अब देख लें कि 0 1 2 3 4 4 पे मौजूद है। तो इस तरह से हम जाके अपना सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम सर्च करना हो, वट एवर कि हमने कोई एलिमेंट सर्च करना हो, इवन करेक्टर सर्च करना हो, तब भी कर सकते हैं। करेक्टर अगर सर्च करना हो तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यानी कि डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसको इम्प्लीमेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, और इसको आप करेंगे। और इसके अलावा और भी मल्टीपल सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं। इसको हम आमतौर पे लीनियर सर्च बोला करते हैं कि इसने लाइन बाय लाइन जाके सर्च करना है, तो सॉरी डिजिट टू डिजिट जाके सर्च करना है, तो वो इस तरह से सर्चिंग किया करते हैं। इसके बाद हमने आगे जो काम करना है वो सॉर्टिंग का काम है। सॉर्टिंग हम जिस तरह से करेंगे वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और उससे ये होता है सॉर्टिंग के अंदर कि आप अपना जो एल्गोरिदम है, अपना जो प्रोग्राम है, या अपनी जो अरे है उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। जैसे इसके अंदर 2 3 7 55 33 22 कह लें, या 22 33 55 7 3 2 ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इनको सॉर्ट करना है। यानी कि 2 3 7 22 33 55 ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने किस तरह से इसको सॉर्ट करके डालना है, वो ये काम है सॉर्टिंग का। ये फिलहाल एक छोटा सा एल्गोरिदम है लीनियर सर्च का, जिसके अंदर आप एक अरे के अंदर सर्च करते हैं डाटा के, किस तरह से डाटा पड़ा हुआ है और किस तरह से हमने डालना है, तो और आप लोगों को समझ आएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनको वीडियो लेक्चर का पता नहीं चलता, और लेक्चर को समझने के लिए एंड तक देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। एक और चीज़ जो मैं शायद बताना भूल गया इस अरे के अंदर, वो ये कि हमने ये वेरिएबल यूज़ किया था फाउंड का। ये हमने किस लिए यूज़ किया था, वो इस वजह से यूज़ किया था कि अगर तो फाइंड हो जाती है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होती तो ये फॉल्स ही रहेगा, और जब फॉल्स रहेगा तो हमें वो बताएगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो एक छोटी सी चीज़ ये भी थी, माजरत कि आपको लेट से पता चला। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सॉर्टिंग के साथ। थैंक यू सो मच।